हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लास से हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल चालू कर दिया था और मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से एक सवाल 100% पूछा जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आराम से खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने दो या दो से बढ़ने वाले जितने भी नंबर है, अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद में 5 या 5 से बनने वाले जितने भी नंबर है, जैसे कि 5, 25, 125, 625, इन सब का हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि आज की क्लास में 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर डिविजिबिलिटी रूल के मामले में अगर सबसे ज़्यादा किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल इम्पोर्टेंट है ना, तो 9 का है। ठीक है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से आप सवालों की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ 9 के डिविजिबिलिटी रूल ही करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है, और एक बार मैं पढ़ाऊंगा और इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि अब तक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए आप, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9 का करते हैं, क्योंकि 3 9 का एक टुकड़ा होता है। अगर आप 9 का समझ गए तो 3 का तो अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो क्या होता है मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, अर्थात अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अर्थात जैसे कि कोई भी संख्या आ जाएगी, अगर हम उसमें चेक करेंगे क्या वो संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो कैसे चेक करेंगे? हम उस संख्या के अंकों का योग करेंगे और अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अर्थात सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक बार में समझ गई, पूरी 1 घंटा की क्लास सिर्फ इसी पे खत्म हो गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पूरी गणित में लगेगा ये। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, मैं ये भी बताऊंगा कि ये चीज कहाँ से निकल के आती है, सम ऑफ डिजिट्स क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कि मैंने ये संख्या ले ली, अब मैं बात करूँ, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये संख्या है मेरे पास। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? ठीक है, मुझे इस संख्या को 9 से भाग करना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी, कैसे होगी? ठीक है, एक तरीका तो क्या होगा, आप इस संख्या को जैसे रैंडमली भाग देते हैं वैसे कर लेंगे। कैसे? 9 पंचो 45 करके, बट ऐसे तो करना नहीं है। तो रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, अर्थात इस संख्या के आप अंकों का योग करो, अगर अंकों का योग 9 से कट गया ना तो ये पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। रूल तो ये कहता है ना। तो अब हम अंकों का योग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 4 14 और 5 19 और 25 और 2 27। देखो अंकों का योग 27 आ रहा है, जो कि 9 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। भाई 27 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, 3 बार जाता है। तो इस संख्या का, तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इस संख्या का रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है,
तो ऐसे चेक करते हैं कि कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है कि उस संख्या के अंकों का योग देखना है। ठीक है, घबराइए मत, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लिया ये संख्या दे दी। अब मैं पूछूंगा कि ये संख्या क्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो ये पूरी पूरी संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस संख्या के अंकों का योग चेक करना है। ठीक है, तो अंकों का योग देखते हैं। 3 2 5 4 9 2 11 9 20 और 3 23 और 8 31 और 5 36। क्या 36 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 4 बढ़ जा रहा है। तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं कि कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है, उस संख्या के अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग 9 से कट गया है तो पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। ठीक है, अब इसी में कंसेप्ट करवाते हैं दूसरा। ठीक है, ये तो समझ गए ना कोई संख्या 9 से कैसे कटेगी। ठीक है, तो मुझे उस संख्या के अंकों का योग चेक करना है। अगर अंकों का 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और करा देते हैं। 7 क्या ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है या नहीं है? तो कैसे चेक करते हैं, इस संख्या के अंकों का योग देखना है। ठीक है, तो अंकों का योग चेक करो। 7 3 10 5 15 6 21 8 29। क्या 29 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो ही तो नंबर 9 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब इसी में कंसेप्ट लिख लीजिए आप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिजिटल सम। यही कराने के लिए आज ये पूरी क्लास लगेगी भाई। डिजिटल सम, हिंदी में भी इसको डिजिटल सम ही बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। डिजिटल सम एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बड़े इजीली कर सकते हो डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, तो पूरा ध्यान यहीं पर रखना। इतना बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर कराऊंगा कि आज तक आपने किया और नहीं होगा। सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे। तो पेशेंस बनाए रखना। पूरे 45 मिनट इसी पे लूंगा मैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो पूरा ध्यान आप यहीं पर रखना। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। फिर से बोल देता हूं मैं डेफिनेशन, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मैं लिखवा भी देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ध्यान रखना। SICI किस ज्यादातर क्वेश्चन डिजिटल सम से होंगे। अर्थमेटिक के जितने भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो सब डिजिटल सम से उड़ाएंगे। 3D मेंसुरेशन डिजिटल सम से करेंगे। मतलब जहां जहां लगेगा, तो इतना बेहतरीन कंसेप्ट है कि पूरे अर्थमेटिक में लगा सकते हो जहां पर लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में करेंगे। मैं आपको अर्थमेटिक के एग्जाम्पल भी कराऊंगा कि कैसे अप्लाई होती है चीज। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना। तो डिजिटल सम की डेफिनेशन में बोल देता हूँ। किसी भी संख्या को संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर, हिंदी में लिखा देता हूं, शेषफल बचता है उसे उस संख्या का, शॉर्ट में लिखा देता हूं, डिजिटल सम कहते हैं, DS कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लिखे में बता दी। तो डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का
डिजिटल सम कहते हैं। अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही डिजिटल सम है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस संख्या को मैं 9 से भाग दूं, मुझे 185 का डिजिटल सम निकालना है। तो 185 का डिजिटल सम कैसे आएगा? अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग दे दूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 185 का डिजिटल सम निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो 9 दूनी 18, बचा 5, तो इस संख्या का रिमाइंडर कितना है? 5। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 185 का डिजिटल सम 5 होगा। भाई यही तो चीज निकल के आई यहाँ से, यही तो बताया था मैं डिजिटल सम। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई डिजिटल सम की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये क्यों करते हैं? सारा चीज कवर कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से निकल के आता है। तो प्रूफ देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे। ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं है बट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बना कहते हैं, अर्थात कैसे बोलते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। तो बात करता हूँ कि अंक क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, अर्थात 10 अंक होते हैं। और दुनिया की सारी संख्याएं इन्हीं डिजिट से मिलकर बनी होती है। भाई टोटल 10 डिजिट होता है ना, 0 से लेकर 9 तक। तो दुनिया की सारी संख्याएं इन्हीं डिजिट से मिलकर बनी होती है। तो हर संख्या बनने के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 89। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 89। ठीक है, तो 89 का क्या मतलब है? ठीक है, 89 का क्या मतलब है? भाई अलजेब्रा में ये जानते हो आप एक्स वाई क्या होता है? अलजेब्रा में एक्स वाई क्या होता है? अलजेब्रा में एक्स वाई का मतलब होता है एक्स गुणा वाई होता है। यही होता है ना अलजेब्रा में, यही तो चीज पढ़ते हो आप। एक्स वाई का क्या मतलब होता है? एक्स गुणा वाई, अर्थात बीच में गुणा होती है। ठीक है, बट नंबर सिस्टम में ध्यान रखना 8 9 का मतलब ये नहीं होता कभी भी 8 गुणा 9 नहीं होता, ये होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, बीच में गुणा का साइन नहीं होता। ये 2 अंकों की संख्या है, बीच में गुणा का साइन नहीं होता। तो बीच में मैथ का कौन सा ऑपरेशन होता है? अब तक आप देखो संख्या 89 ऐसे पढ़ के आए हो, बट इसके पीछे का कारण कभी जानने की कोशिश की? देखो तीसरी क्लास का सिलेबस है, बट वो फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ ताकि प्रूफ समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो बात करता हूँ 89, तो बीच में गुणा का साइन नहीं होता। तो ये 89 बना कैसे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 89 देखो ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें ये अंक जानते हो ना, ये अंक इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है, जानते हो ना। राइट साइड से ये वाला अंक इकाई का अंक होगा, फिर दहाई का अंक होगा। तो 89 का मतलब क्या हो गया? ये तो होता है भाई इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं ना, 9 गुणा 1, प्लस दहाई के अंक में कितने से गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? 8 गुणा 10। अब इनको जोड़ो, 10 8 80 प्लस 9 89 हो गया। तो एक्चुअली में इसको 89 बोलते हैं, बट शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि 89 यहाँ से निकल के आता है। 89 2 अंकों की संख्या है, उसमें 9 इकाई का अंक है और 8 दहाई का अंक है। इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं। तो ये शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, इतना बड़ा ना लिखना पड़े इस वजह से ऐसे लिखता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो यही तो होगा, 8 8 रुपए के 10 नोट हो गए और 9 रुपए का 1 नोट हो गया। यही तो मतलब होगा इसका। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या देख लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 5 3 7, ये 3 अंकों की संख्या ले ली। इसमें 7 इकाई का अंक है और 3 दहाई का अंक है और 5 सैकड़े का अंक है। ठीक है, तो ये संख्या कैसी आती है? इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा होती है। तो इसका मतलब यही तो हो गया, 5 सैकड़े का स्थान का अंक है, तो 100 से गुणा होगी, 5 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1, यही तो मतलब होगा इसका। तो एक्चुअली में ये 537 ये होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, ऐसे बनती है संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ पे। ये चीज बतानी नहीं चाहिए थी बट बता दी मैंने। अब प्रूफ देख लेते हैं कि भाई ये 9 का डिजिटल रूल बना कैसे। ठीक है, सपोज करो मैंने एक संख्या ले ली, कौन सी ले ली? ABCD, एक 4 अंकों की संख्या ले ली मैंने।
4 अंकों की संख्या ले ली मैंने ABCD। अगर मैं इसको 9 से भाग दूं तो ये भाग कैसे जाएगा, ठीक है, ये चेक करना है मुझे, ठीक है। तो ABCD ध्यान रखना 4 अंकों की संख्या है, जिसमें D इकाई का अंक है, C दहाई का अंक है, B सैकड़े का अंक है और A हजारवें स्थान का अंक है, ठीक है। तो ये 4 अंकों की संख्या ले ली, मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है, तो भाग कैसे जाएगा, ये तो मतलब हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था हजारवें स्थान में 1000 की गुणा होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ABCD को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 अंकों की संख्या है, A गुणा 1000 प्लस B सैकड़े का अंक है तो 100 से गुणा हो जाएगी, B प्लस C दहाई का अंक है तो 10 से गुणा हो जाएगी, प्लस D, यही तो निकल के आया भाई। ABCD का मतलब यही तो हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, इसका मतलब यही तो हो गया ABCD का मतलब, मैंने 4 अंकों की संख्या ले ली, ठीक है, इसका मतलब यही तो हो गया, ठीक है। अब मैं 1000 को ऐसे नहीं ले सकता क्या, 9 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेता हूँ, 1000 A को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 999A, ठीक है, प्लस A यहाँ लिख सकता हूँ, 1000 A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। 9 के मल्टीपल में ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 100B को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 99B प्लस B ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10C को ऐसे लिख सकता हूँ, 9C प्लस C ये लिख सकता हूँ, और बचा क्या, D ये बचा। अब मुझे इस संख्या को 9 से भाग देना है, तो कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखो 999 ये तो 9 का मल्टीपल हो गया, तो ये तो पूरा पूरा 9 से कट जाएगा ना। अब 99 भी 9 का मल्टीपल होता है, तो ये पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। अब 9 भी 9 का मल्टीपल होता है, पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, देखो यही तो चीज बची, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चीज क्या है, यही तो चीज संख्या है, अतः संख्या के अंक ही तो है ये देखो यही तो संख्या मानी है, और ये संख्या के अंक ही तो बचे आखिर में। इस वजह से बोलता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर इस संख्या के अंकों को 9 से कट गया तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी तो इस संख्या का कुछ न कुछ शेषफल तो बचेगा ना। तो शेषफल भी कैसे चेक करते हैं, मुझे उस संख्या के अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग को 9 से डिवाइड करूंगा तो जो शेषफल बचेगा वो उस संख्या के शेषफल होगा। भाई शेषफल के लिए भी यही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो कट गए, यहाँ से तो 0 आएगा ना शेषफल, अब शेषफल तो यहाँ से ही तो बचेगा। तो अगर 9 से डिवाइड करना है तो शेषफल कैसे चेक करूंगा, तो मुझे उस संख्या के अंकों का योग को 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो शेषफल आएगा ना वो उस संख्या का शेषफल आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये होता है। ये प्रूफ हो गया, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। वैसे प्रूफ बताने की कोई जरूरत नहीं थी, बट आप लोगों को बता दिया, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये यहाँ से निकल के आता है भाई, सम ऑफ डिजिट क्यों करते हैं, ठीक है। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 7 3 2 9 6 1 7 8, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। वे संख्या 9 से डिवाइड है नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो गई, नहीं तो नहीं होगी। अब ये ध्यान रखना कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों को जोड़ना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। कैसे जोड़ेंगे अंकों को, ऐसे तो जोड़ते हैं 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 को 9 से डिवाइड करना है। अगर ये अंकों को 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे तो चेक करता है, तो सम निकालना भी कठिन होगा। तो अब मैंने अभी आपको प्रूफ में बताया था ना कि 9 से 9 कट जाता है, मल्टीपल होता है उसका। तो मुझे क्या करना है, जहाँ भी सम बने तो मैं उसको बाद में हटाऊंगा, उससे बढ़िया तो मैं अभी हटा लेता हूँ ना। अगर 2 नंबर का सम अगर 9 बन रहा है तो मैं पहले ही काट देता हूँ ना, अर्थात जहाँ जहाँ भी सम 9 बनेगा तो मैं 9 को हटाते चला जाऊंगा, ठीक है। प्रूफ में बताया था मैंने, ठीक है।
तो देखो यहाँ से 7 और 2 9 बन गए, तो मैं इसको बाद में हटाऊंगा, उससे बढ़िया तो मैं अभी हटा लेता हूँ। ठीक है, ये 7 और 2 9 हो गया, ये 9 तो 9 हट ही जाएगा। ठीक है, और ये 6 और 3 9, 9 भी कट गया, क्योंकि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 6 और 3 9, तो 9 से 9 कट जाता है ना, तो बाद में काटूंगा, उससे बढ़िया तो मैं पहले ही काट लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब नहीं कट रहा, तो अब मैं कर लेता हूँ 8 7 15 और एक 16 और 5 21 आ गया। तो इस संख्या के अंकों को ही होगा 21। अगर 21 को मैं 9 से भाग दूं तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? अभी 21 तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, तो अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो कुछ न कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ना। तो अगर 21 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ऐसे चेक करते हैं भाई रिमाइंडर। तो ये डिजिटल सम ही तो आया, किसी संख्या को 9 से भाग दूंगा तो जो शेषफल आएगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। तो अगर बात करूँ इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा, तो इस संख्या का डिजिटल सम आएगा 3 आएगा। तो देखो जहां जहां भी सम 9 बनता है ना, मैं उसको पहले हटा लेता हूँ, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिजिट को तब तक ऐड करना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, डिजिट को तब तक, भाई जैसे सम 9 बनते ही सब मैंने हटा दिया, तो यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ जहां भी डिजिट को आप तब तक ऐड करो जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया 21। अब इसको मुझे 9 से भाग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल डिजिट में बना लेता हूँ, अगर इनको भी जोड़ लेता हूँ मैं। तो 2 और 1 कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस संख्या का डिजिटल सम 3 आएगा। तो आप डिजिटल सम ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए। सबसे पहले तो सम ऑफ डिजिट, 3 तरीके बता दिए डिजिटल सम निकालने के। सम ऑफ डिजिट्स करो, 9 से कट गया तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो संख्या का डिजिटल सम होगा। ठीक है, फिर दूसरा, जहाँ भी सम 9 बने तो 9 हटाते चले जाओ, फिर बाद में जो बचेगा वो आपका डिजिटल सम हो जाएगा। फिर वो बाद में क्या करना है कि डिजिट को आपको तब तक ऐड करना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। अब देखो 21 आ गया, अब सिंगल डिजिट बनाना है, तो 2 और 1 करूंगा 3 आ जाएगा, 3 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि डिजिटल सम इज ए सिंगल डिजिट नंबर। यही तो होता है भाई, डिजिटल सम जो भी होगा सिंगल डिजिट नंबर होगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सम। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं बात करूँ इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा। तो डिजिटल सम निकालने के लिए मुझे इस संख्या को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो इस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो मुझे इस संख्या को 9 से डिवाइड करना, तो मुझे इस संख्या का डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम क्या आएगा इस संख्या का? तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी सम 9 बने वो हटाते चले जाओ भाई। ठीक है, देखो 7 और 2 9, यहाँ पे 9 बन रहा है, सम हटा दो। ठीक है, अब 6 और 3 9, यहाँ पे 9 बन रहा है, सम हटा दो। ठीक है, 7 और 2 9, 9 बन रहा है, हटा दो। अब 5 और 4 9, हटा दो। अब बचा 8। अब इस संख्या का डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि सिंगल डिजिट है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। 7 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, ये ले लिया। बात करूँ इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा, अर्थात इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मुझे इस संख्या का डिजिटल सम निकालना है। तो 3 तरीके बताए थे। तो अब क्या करेंगे, जहाँ भी सम 9 बन रहा है पहले तो मैं उसको हटाता जाऊंगा। देखो 7 और 2 9, यहाँ पे 9 बन रहा है तो हटा दूंगा। ठीक है, 6 और 3 9, 9 बन रहा है, हटा दूंगा। अब 9 नहीं बन रहा, तो अब क्या करना है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 आ गया। क्या किसी संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 16 आ सकता है? नहीं, 9 से छोटा ही आएगा। तो अब मैंने क्या बोला था कि डिजिट को तब तक ऐड करना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 16 को डिजिट को ऐड करो तो कितना आएगा? 7। 7 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सम की परिभाषा। मैंने आपको विद रीजन बता दिया कहाँ से चीज निकल के आती है। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है सवालों में, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा।
डिजिटल सम और नो का डिजिटल रूल बात एक ही है, ठीक है। तो अब अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी में। अगर मैं बात करूं किसी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 आए या डिजिटल सम 9 आए, बात एक ही है ना भाई। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 या 9, बात एक ही है, ठीक है। कैसे, देखो एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया 81, तो मुझे देखना है कि संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम के लिए क्या करता है, 8 रे कितना होता है, 9 होता है। तो देखो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा डिजिटल सम। और अगर मैं 81 को 9 से भाग करूं, भाई किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। तो देखो यहाँ से डिजिटल सम 0 भी आ सकता है। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 बोलो 9 बोलो, बात एक ही है ना, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये ले लिया, तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा। तो देखो ये 7 और 9 कट गया, अब 8 रे कितना है, 9 आ गया, ठीक है। अब देखो 9 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। डिजिटल सम या तो 9 बोलो या 0 बोलो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। ये चीज यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया, डिजिटल सम चाहे 0 बोलो या 9 बोलो, अगर 9 आ गए डिजिटल सम तो वापस 9 से भाग देखो तो 0 ही तो आएगा शेषफल, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करूं कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसका डिजिटल सम 9 आएगा तभी तो संख्या 9 से कटेगी, यही तो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि सवाल में कैसे एग्जांपल आता है, ठीक है। फिर हम लोग अर्थमेटिक के एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या का डिजिटल सम या तो 0 या 9, तभी तो संख्या 9 से कटेगी, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 2 3 5, सॉरी 2 3 ये ले लिया, और ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, मैंने ये ले दी, ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये x की वैल्यू क्या आएगी, मुझे यह पूछ रहा है। अब देखो x क्या है, x एक सिंगल डिजिट नंबर होगा ना भाई, ये x बीच में तो x सिंगल डिजिट नंबर ही तो होगा, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और मैंने ये बोल दिया कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड है। अगर ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड है तो इस संख्या का डिजिटल सम या तो 0 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, तभी तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस संख्या का डिजिटल सम चेक करता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, जहाँ सम 9 बने उसको हटाते चले जाओ, 5 और 4 9 आ गया, 3 2 5 4 9 आ गया, ये भी कट गया 9 आ गया। तो यहाँ से डिजिटल सम, यहाँ पे डिजिटल सम क्या आया, x आया ना। तो x की जगह क्या हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, 9 हो सकता है। भाई किसी संख्या का डिजिटल सम 0 9 होगा तभी तो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये ले लिया, और मैंने बोल दिया कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड है तो इस संख्या का डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डिजिटल सम निकालता हूँ, तो क्या करूंगा, जहाँ सम 9 बन रहा है उसको हटाते चले जाऊंगा, 5 और 4 9, अब 7 और 3 10 और 2 12, 12 आ गया। अब 12 तो डिजिटल सम नहीं हो सकता क्योंकि 9 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिजिट को तब तक ऐड करना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। देखो इसको 9 से वो करोगे ना, 12 को अगर 9 से मैं वो करूंगा ना, तो 3 ही आएगा ना शेषफल। और देखो यहाँ पे सम करके देखो, डिजिट का तो 3 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आएगा इस संख्या का, तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा भाई, यही तो आएगा, 7 3 10 और 2 12 3, 3 प्लस x, यही तो आएगा संख्या का डिजिटल सम। x मुझे पता नहीं है, तो मैं अब x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ कि मुझे डिजिटल सम या तो 9 बनाना है या 0 बनाना है, ठीक है। तो x की जगह 6 ही रखूंगा, तभी तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 बनेगा। x की वैल्यू में -3 तो रख नहीं सकता क्योंकि डिजिट का भी माइनस पर थोड़ी होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी, क्योंकि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड है, तो मुझे इस संख्या का डिजिटल सम 9 बनाना होगा, ठीक है।
यहाँ पे 3 + x दे रखा है, तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये छोटा सा बता दिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसी में भाई पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट इसी में देखते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर की, एनी नंबर की गुणा करूं 9 में, अगर किसी भी नंबर की मैं 9 में गुणा करूं, तो जो भी संख्या आएगी ना उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ठीक है। ये तो चीज बताई मैंने। अगर मैं किसी भी नंबर की 9 से गुणा करूं, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पूरा लिख देता हूँ। तो डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर है, अगर उसके मैं 9 में गुणा कर दूंगा, तो जो रिजल्टेड नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम या तो 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 153 ले लिया, सॉरी 17 गुणा 9 कितना होता है, 17 गुणा 9 करो तो 153 होता है, ठीक है। देखो 17 गुणा 9 153 होता है, यहाँ पे मैंने 17 की गुणा की है 9 में, ठीक है। तो जो रिजल्टेड नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यही तो मतलब होगा। तो मैं इसका डिजिटल सम देखता हूँ, तो डिजिटल सम क्या करूंगा, सम ऑफ डिजिट्स कर लो, तो 5 और 3 8 9 आ गया। देखो डिजिटल सम 9 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 की गुणा करी है, तो जो रिजल्टेड नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम या तो 9 बोलो या 0 बोलो, क्योंकि 9 से 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, तो दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अर्थमेटिक में कैसे सवाल बनते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने ही बनाए थे भाई। ये ऐसे सवाल आ जाएगा, मैं आपको ऑप्शन लिखाता हूँ कोई 3952.6, 4182.6, 4296.6, 3287.6, ठीक है। अर्थमेटिक में बड़े बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा करने पर क्या आएगा, एक तरीका तो क्या होगा, इसको आप पूरा पूरा गुणा कर लो, ठीक है। देखो आप कई स्टूडेंट सोचेंगे यूनिट डिजिट चेक कर लो, 3 दूनी 6, तो देखो हर संख्या का यूनिट डिजिट 6 है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो होगा पूरी पूरी गुणा कर लो, पूरी पूरी गुणा करूंगा तो टाइम लगेगा, तो आप क्या करो डिजिटल सम से चेक कर लो, ठीक है। तो देखो इस नंबर की 6.3 में गुणा हो रही है। 6.3 का मतलब कितना होगा, इसमें 9 छुपा रहता है ना, 9 गुणा 0.7, ये 9 होता है ना। अभी मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर की 9 में गुणा करोगे तो जो भी रिजल्टेड नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा किस ऑप्शन का डिजिटल सम, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 बनेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है ना, 9 से गुणा हो रही है ना, ठीक है। 9 से गुणा हो रही थी, वो ऑप्शन हो जाएगा जिसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 9 बनना चाहिए। तो मैं पूरी गुणा करूंगा ही नहीं, मैं डिजिटल सम चेक करूंगा, ठीक है। तो डिजिटल सम की क्या करते हैं, सबसे पहले 9 हटाते जाओ, 9 गया, 6 3 9 गए, 5 और 2 7, इस संख्या का डिजिटल 7 आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब 8 1 9, 6 2 8 4 12, 3 आ गए, 12 मतलब 2 और 1 3, तो इसका भी डिजिटल सम 3 9 नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब देखोगे 9 कट गए यहाँ से, 4 2 6, 6 12 6 18, बिल्कुल इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेता हूँ 7 13, ये 6 3 9 कट गए, 8 और 10 7 17, 17 का मतलब 7 1 8, तो इस संख्या का डिजिटल सम 8 आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो ऐसे इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में। एक तरीका होता है आप इसको पूरा गुणा करो, बट मैं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 9 से गुणा हो रही है, अभी संख्या की 9 से गुणा हो रही थी, तो जो भी रिजल्टेड नंबर आएगा ना उसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। यही कंसेप्ट बताया था, डिजिटल सम या तो 9 बने या 0 बने, बात एक ही है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 बन रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों में ये चीज ऐसे काम आती है, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। ठीक है, कंसेप्ट करा दिया मैंने। दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं इसी में।
ऐसे काम आता है भाई डिजिटल सम, ठीक है। और एग्जाम्पल करा दो क्या, और करवाते हैं भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में दूसरी चीज देखते हैं कि सपोज करो मेरे को कोई सी भी कैलकुलेशन दे दी, तो उस कैलकुलेशन का जो LHS का डिजिटल सम होगा ना, वही डिजिटल सम RHS का भी होगा, RHS डिजिटल सम, ठीक है। मेरे पास एक कैलकुलेशन दे दी, तो इसे सपोज करो कोई सी भी कैलकुलेशन दे देगा, ठीक है। ये ले ली मैंने, 35 गुणा 9 कितना होता है 315। सपोज करो मेरे पास ये गुण आ गई, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि 35 गुणा 9 315 होता है कैसे। अब जो इसका डिजिटल सम होगा ना, वही इसका डिजिटल सम होगा। आप चेक करके देख लीजिए, चाहे चेक कर लो चाहे। देखो ये तो 9 से तो कट ही गए, तो 5 और 3 8, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 35 गुणा 9, तो मैंने क्या बताया कंसेप्ट, जो इस संख्या का डिजिटल सम होगा ना, वही डिजिटल सम इसका होगा। आप चेक कर लो। अब देखो जो नंबर में एक्शन होता है ना, वही एक्शन डिजिटल सम में भी होता है, ठीक है। तो 35 का डिजिटल सम कितना होता है, 5 3 8 होता है, बिल्कुल 8। और 9 का डिजिटल, ये तो 9 ही हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो एक्शन नंबर में होता है ना, वही एक्शन डिजिटल सम में भी होता है। बीच में गुणा का है तो डिजिटल सम में भी गुणा आ जाएगा। तो 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। पहले पूरा करेंगे, उसके बाद में सम ऑफ डिजिट करेंगे। अब 7 और 2 9 कितना होता है, 9 गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं इसका देखता हूँ, तो देखो 5 3 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ गया, ठीक है। तो यही तो हो गया, जो LHS का डिजिटल सम होगा वही RHS का डिजिटल सम होगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूँ कि मैं कैसे आता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 591 गुणा 64 बराबर कितना आएगा 37824। इसे गुणा करने पर ये आया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा ना, वही डिजिटल सम राइट हैंड साइड का भी होगा, ठीक है। क्योंकि बराबर दे रखा है ना, तो मैं देखूंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। आप चाहे चेक करके देख सकते हैं। तो चेक करते हैं, तो 9 तो हट गया, 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। तो 5 9 1 का डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। अब जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन डिजिटल सम होता है। अलग अलग चेक करते हैं भाई डिजिटल सम, ठीक है। अब बीच में गुणा का साइन है, तो डिजिटल सम में भी गुणा का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया डिजिटल सम, ये 1 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आ गया 6। अब आप चाहे चेक कर लो, राइट हैंड साइड का भी अगर एक गुना ठीक किया है ना, तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम 6 ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे चेक कर लो, ठीक है। चेक करते हैं, देखो 7 और 2 9 से दे कट गया, 8 3 11 8 4 15, 5 और 1 6, तो देखो इसका भी डिजिटल सम सेम आ गया। तो ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम राइट हैंड साइड का होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बताया। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल स्क्वायर वाला ले लेते हैं भाई। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर बड़ा बताऊंगा एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है। जैसे 16 का स्क्वायर तो सब जानते हैं ना, कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो हम 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब आप चेक कर लो, जो 16 का स्क्वायर का डिजिटल सम होगा ना, वही डिजिटल सम 256 का होगा। अगर ये मैंने अभी ठीक किया है तो मैं डिजिटल सम चेक करता हूँ कि वर्ग में डिजिटल सम चेक कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 6 एक साथ, ये 16 है, तो मैंने क्या बोला था सिंगल डिजिट बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में जो एक्शन हो रहा है ना, वो बाद में करेंगे, पहले आप डिजिट को साथ छेड़छाड़ करो। तो 6 एक 7, अब 7 आ गया। अब जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन डिजिटल सम में होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रहता है, तो स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 49 आएगा। अब क्या करना है, फिर से 9 से तो 9 कटी, ये 9 कटी जाएगा। अब कितना आएगा, इस संख्या का डिजिटल सम आएगा 4 आएगा इस संख्या का। भाई डिजिटल सम स्क्वायर में ऐसे चेक करते हैं, पहले नंबर को देखो आप, 6 एक 7, 7 को स्क्वायर 49, अब 9 कट गया, 49 वैसे बोलो 9 और 4 13, 13 को 9 से भाग दोगे तो डिजिटल सम 4 आया। तो पहले ही मैंने 9 हटा दिया, ठीक है। इस संख्या का है डिजिटल सम 4 आया। अब आप चेक करके देख लो, इस संख्या का भी डिजिटल सम 4 ही बनेगा अगर ये वर्ग ठीक किया है तो मैंने, ठीक है। चेक कर लो आप, 4 5 11 8 तो 13, 13 का मतलब सिंगल डिजिट बनाओ 4, तो देखो इसका भी डिजिटल सम 4 आया, ठीक है। ऐसे इस्तेमाल होता है एग्जाम में, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अब और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा बड़ा वाला स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7521 का स्क्वायर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए सपोज करो, ठीक है। अब ऑप्शन लिखा देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है इसके। 565 26 51। बी ऑप्शन क्या है? 65 45 361। 65 45 361। ये सारे एग्जाम्पल मैंने बनाए भाई, ठीक है। ये सीखने के बाद आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? 44 55 638। अब आप लोग बोलोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं एग्जाम। बिल्कुल आते हैं भाई। रेलवे बैंकिंग में यही सवाल 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के 7-8 सवाल आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। 4-5 तो आते ही हैं मिनिमम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप एक तरीका तो क्या होगा, 75 21 गुणा 75 21 करो, ऐसे करोगे तो आप यही सवाल करके आओगे एग्जाम में। तो ऐसे करना नहीं है। अब ट्रिक लगाते हैं, तो ट्रिक से भी ये सवाल 2-3 मिनट से जल्दी तो होएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा इस सवाल को, अब यहाँ पे डिजिटल सम ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें डिजिटल सम लगाओ। चाहे बैंक हो, रेलवे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डिजिटल सम से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं। अगर आप ट्रिक भी लगाओगे तो 2-3 मिनट लगेंगे इस सवाल को, जो टाइम लिमिट होता है उसमें करना पॉसिबल है नहीं। तो अब इस सवाल को बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही सेट करके देगा कि ये डिजिटल सम से ही होगा, ठीक है। जब डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को देखता हूँ, उसके बाद में स्क्वायर देखूंगा। तो 7 5 12 2 14 1 15। 15 को सिंगल डिजिट बनाऊंगा, कितना आएगा? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? अब जो एक्शन नंबर में वही एक्शन डिजिटल सम होगा। तो 6 6 36, 6 3 9। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया? 9 आ गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 9 है, तो राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम 9 ही आना चाहिए। तो आप वो ऑप्शन चेक करो जिसका डिजिटल सम 9 बन गया है, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो मैं डिजिटल सम चेक करता हूँ, तो करते हैं भाई। 4 5 11 5 16 2 18, ये कट गया पूरा, ठीक है। 4 5 11 और 1 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम 3 आ गया। मेरे को चाहिए 9, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं, 6 3 9 कट गए, 5 4 9 कट गए, 4 5 11 1 12, 12 का मतलब होगा 3, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, 4 4 8 1 9, ये कट गया पूरा। 4 5 11 5 16, 6 22 5 27, 27 मतलब डिजिटल सम 9 आ गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 1 आ गया। इस संख्या का 1 आया, तो देखो एकमात्र ऑप्शन यही है जिसका डिजिटल सम 9 है, तो यही इस संख्या का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल रेल और बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग डिजिटल सम से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल होता है डिजिटल सम का, ठीक है। अगली कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आ गया 322 का स्क्वायर प्लस 187 गुणा 59, ये क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन में आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन में भी आप डिजिटल सम लगा सकते हो। तो इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है। तो मैंने अभी कंसेप्ट क्या बनाया था, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम राइट हैंड साइड का होगा। तो अब एक तरीका तो होगा, आप इसको बेसिक से करोगे, 322 को स्क्वायर करो, फिर प्लस करके इन दोनों गुणा करके प्लस करो, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब क्या करना है, अब आप इसमें डिजिटल सम ही लगाओगे और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो जो इस संख्या का डिजिटल सम होगा वही उत्तर में डिजिटल सम वही सेम होगा। तो मैं देखूंगा कि संख्या का डिजिटल सम इसके डिजिटल सम से सेम है, तो मैं डिजिटल सम चेक कर लेता हूँ। इस कैलकुलेशन का डिजिटल सम क्या आएगा? 3 2 5 और 2 7, 7 7 49, 49 9 4 13, 49 मतलब 9 गए, 9 4 13, 3 1 4, तो इसका 4 आ गया। प्लस
जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन संख्या में भी होगा, वो डिजिटल सम में भी होगा। तो 8 7 15 1 16, 6 1 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया। 9 हट जाएगा 5, 7 5 35, 35 मतलब डिजिटल सम 8 आ गया। 8 आ गया, 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3। तो इस पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है, वही उत्तर हो जाएगा। देखो 6 3 9 कट गया, 6 4 10 और 2 12 और 5 17, 17 मतलब 8 डिजिटल सम, ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 7 और 2 9 कट गया, 5 और 3 8 और एक 9 कट गया 7, तो इसका भी डिजिटल सम बना रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 कट गया, 5 और 2 7 और 2 9 कट गया 2, बिल्कुल नहीं, 3 चाहिए मुझे डिजिटल सम। तो 7 और 1 8 और 1 9, ये कट गया ना, 7 से 11 12, 7 से 11 1 12, 12 मतलब डिजिटल सम 3 आ गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में ये डिजिटल सम आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम राइट हैंड साइड का होगा, जो नंबर में एक्शन कर रहे हैं वही एक्शन डिजिटल सम में भी होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा डिजिटल सम भाई, ठीक है। भाई एक चीज यहाँ से बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैंने किया 1.1 गुना 1.17 कितना होता है? 1.87 होता है, यही होता है ना। अब मुझे क्या कंसेप्ट को बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम राइट हैंड साइड का होगा। अब आप लोग बोलोगे सर बीच में दशमलव आ रहा है, तो डिजिटल सम में दशमलव को इग्नोर करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1.1 का डिजिटल सम, तो दशमलव देखना नहीं है मुझे, इस संख्या का डिजिटल सम चेक करना है, तो दशमलव को मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि दशमलव देखो कैसे नहीं देखते दशमलव को, क्योंकि अगर मैं 1.3 गुना 1.12 करूँ तो कितना आएगा? 1.56 आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में गुणा तो 13 गुना 12 ही तो होती है, 13 गुना 12 ही तो 156 होती है। ये दशमलव तो जगह के हिसाब से लगता है, गुणा है तो 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये दशमलव तो स्थान के हिसाब से लगता है ना। एक्चुअल में गुणा तो 13 गुना 12 की हो रही है, इस वजह से डिजिटल सम में दशमलव को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया। 11 का डिजिटल सम 2 आ गया, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा करूंगा, 7 और 1 8, डिजिटल सम 8 है, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 1 7 करूंगा, सिंगल डिजिट बनाऊंगा, 7 आ गया। इसका डिजिटल सम 7 आ गया, दशमलव इग्नोर करते हैं। 8 7 15 1 16, 6 1 7, देखो इसका भी डिजिटल सम 7 आ गया। तो दशमलव में डिजिटल सम को इग्नोर करते हैं, परसेंटेज में भी डिजिटल सम को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक भाग वाला और देख लेते हैं, भाग में काफी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, ठीक है। वो दिक्कत दूर करते हैं भाई, तो भाग में कैसे लगाते हैं डिजिटल सम, ठीक है। मैंने 8/5 लिया, 8/5 कितना होता है? 1.6 होता है। तो मैं बात करूँ 1.6 का डिजिटल सम कितना आता है, तो मैंने बताया था कि डिजिटल सम में दशमलव को इग्नोर करते हैं, तो 6 1 7, तो इसका 1.6 का डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। अब भाग में कैसे इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सम को, तो वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कितना 44 26 0 303 बटे 23, ठीक है। ऑप्शन लिख दिए भाई, इसको भाग करने पर क्या आएगा, ठीक है। ये आ गया भाई, इसको 23 से भाग दो तो क्या आएगा? एक तरीका तो क्या होगा, आप इसको 23 से भाग करके देखो भाई, 23 कम 23 ऐसे देना पड़ेगा, बट ऐसे देना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आप डिजिटल सम का उपयोग करते हैं, भाग में कैसे देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अंश में अलग डिजिटल सम लगाओ और हर में अलग डिजिटल सम निकालो, और भाग दे रखा तो डिजिटल सम को भाग से दे दो, उसका जो नंबर में एक्शन हो रहा है वही एक्शन डिजिटल सम में भी होगा। तो मैं अंश का डिजिटल सम देखता हूँ, 6 3 9 4, तो 6 3 9 कट गया, हंस का डिजिटल सम आया 4 आ गया, ठीक है। अब हर का देखता हूँ, 3 2 5, हर का डिजिटल सम आ गया 4, 4 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। 0.8 का डिजिटल सम कितना होता है? डिजिटल सम दशमलव के नौ करते हैं तो 8 आ गया, ठीक है।
तो जब इस संख्या को मैं 23 से भाग दूंगा तो डिजिटल सम आया 8। ठीक है, तो मैं देखूँ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो मैं डिजिटल सम चेक करता हूँ, तो कितना आ गया, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 और 4 1 5। ये भी गलत हो गया, क्योंकि डिजिटल सम मुझे 8 चाहिए। 9 7 और 2 9 कट गया, 3 2 5 9 कट गया, 3 2 5 1 6। यहाँ से डिजिटल सम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 1 9, 9 कट गया, 3 2 5 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, यही उत्तर होगा। और क्या होगा, चेक कर लेते हैं भाई। 4 3 9, 9 कट गया, 4 2 6 1 7 1 8। इस संख्या का डिजिटल सम 8 है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है आपको, डिजिटल सम से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं भाग में आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, यही देख लेते हैं। मैंने 4/5 किया। सपोज करो ये एग्जाम्पल आ गया मेरे पास 4/5। ठीक है, अब सपोज करो आप इसमें भाग नहीं देना चाहते, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो कि आप नीचे डिजिटल सम 1 बना सकते हो क्या, क्योंकि 1 में अगर भाग दूंगा डिजिटल सम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सपोज करो आप 4/5, तो कितना होता है, 0.8 होता है। 0.8 होता है ना, 0.8 का डिजिटल सम 8 होता है। अभी अभी कराया ये। अगर आप सपोज करो भाग नहीं देना चाहते, तो आप डिजिटल सम कैसे निकालोगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप हर में डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करो। अब 4/5 आ गया, मैं इसके हर में डिजिटल सम 1 कैसे बनाऊंगा। तो अब 5 के क्या ऐसे नंबर को गुणा कर सकते हो कि जिसका डिजिटल सम 10 वो 1 बन जाए। तो बिल्कुल 5 के अगर 2 में कर दूंगा तो डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। और ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 4 2 8/10 आ गया। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, अब मैं देख लेता हूँ। 10 का तो डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। 8 का 8 होता है, तो 8/1 करूंगा तो डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आप भाग नहीं देना चाहते तो 5 के ऐसे नंबर में गुणा करो कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाना चाहिए। तो 5 के 2 में गुणा करूंगा। तो ऐसे 2 3 नंबर है, आप उनकी देख लो। पूरा पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके उसमें गुणा करोगे तो बिल्कुल ये चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे को बटे में 5 आ गया, मुझे नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, तो मैं 5 ही किस में गुणा करूंगा, 5 ही गुणा करूंगा 2 में, क्योंकि 10 का डिजिटल सम 1 ही तो होता है। और सपोज करो मेरे को बटे में 2 दे रखा है, तो 2 की गुणा करूंगा 5 में। अगर नीचे 5 आए तो डिजिटल सम मुझे हर में 1 बनाना है, तो 5 की 2 में गुणा करूंगा। अगर 2 आए तो 2 की 5 में गुणा करूंगा। ठीक है, ऐसे और नंबर भी होते हैं। जैसे सपोज करो नीचे बटे में 7 आ गया, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ऊपर की संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ऊपर की संख्या। ठीक है, बटे में 7 आ गया, तो मुझे डिजिटल सम नीचे 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या करूंगा मैं, 7 की किस में गुणा करूंगा नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए। तो सोचो 7 की गुणा करूंगा 4 में, क्योंकि 7 चौक 28, 8 और 2 10, 10 का और डिजिटल सम मतलब 1 हो गया। तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, तो ऊपर नीचे मैं 4 से गुणा करूंगा। अगर सपोज करो 4 आया, तो मुझे किससे गुणा करनी है, 7 से गुणा करनी है। नीचे मुझे डिजिटल सम 1 बनाना है ना, क्योंकि 1 से भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 8। अब 8 की मैं किस में गुणा करूँ कि डिजिटल सम मेरे को 1 बन जाए। तो आप 8 की 8 भी गुणा कर लो, क्योंकि 8 8 64 होता है। 64 मतलब 6 4 10, 10 मतलब डिजिटल सम 1 आ गया। तो देखो अगर नीचे 8 आ रहा है, तो मुझे इसको डिजिटल सम 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 8 की 8 में गुणा करूंगा तो नीचे डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ठीक है, जो ऊपर बचेगा वही डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भाग नहीं देना चाहते हो तो इससे, तो ये नंबर याद रखना, 2 5 इनकी आपस में गुणा करोगे नीचे तो डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ठीक है, 4 7 आ गया और एक 8 आ गया, 8 की 8 में गुणा कर लो, ये नंबर हो गया। अब ध्यान रखना, किसी भी संख्या के बटे में अगर 3 6 9 आ गए ना, तो वहां पे आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। यहाँ पे डिजिटल सम लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करो किसी के बटे में 3 आ गया। ठीक है, अब दुनिया में ऐसी कोई संख्या बनी नहीं जिसके 3 में गुणा करो वहां से डिजिटल सम 1 बन जाए, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो रहेगी वो संख्या रहेगी, तो 3 तो कटेगा नहीं। तो ध्यान रखना, बटे में जब भी 3 6 9 आए तो वहां पे हम लोग डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। बाकी इनके अलावा कुछ भी आएगा तो डिजिटल सम तड़ाम से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या बनी नहीं जिसकी मैं गुणा करूँ तो डिजिटल सम 1 बन जाए, क्योंकि नंबर हमेशा ही 3 का मल्टीपल रहेगा। तो ध्यान रखना, बटे में जब भी 3 6 9 आए तो हमको डिजिटल सम को इग्नोर करना है, डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
देखो इतना डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया, एक बार हम लोग टाइम देख लेते हैं। 65, 53, 45 को डिवाइड करना है किससे? 53 से। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ भाई। ये ऑप्शन 12,575, 12,485, 12,365, 12,925। ठीक है, ये आ गया एग्जाम में। इसको 23 से डिवाइड करना है तो उत्तर क्या आएगा? तो अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल सम चेक कर लेता हूँ। अब मैं अंश में अलग डिजिटल सम लगाऊंगा, हर में अलग डिजिटल सम लगाऊंगा। ठीक है, पहले अंश में देख लेते हैं। तो 5 और 4 9 कट गया, 5 3 8 5 13 6 19, 19 मतलब 9 और 1 10 मतलब 1 आ गया। अंश का डिजिटल सम आ गया 1 आ गया। 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है, या तो आप 1 को 8 से पूरा पूरा डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिजिटल सम आ जाएगा, वहाँ पे हम दशमलव को इग्नोर कर लेना। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि हंस पर डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करो। अब मैं 8 की किस में गुणा करोगे डिजिटल सम मेरे को 1 बन जाए, तो मैंने बताया था 8 की आप 8 में गुणा करोगे तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लूंगा, क्योंकि 8 8 64, 4 4 10 मतलब 1 आ गया डिजिटल सम। तो कितना आ जाएगा इस संख्या का डिजिटल सम? आ गया 8 आ गया। तो मैं देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 बन रहा है, तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। 7 और 12, 7 और 12 5 17 8 2 19 1 20, इसका नहीं है, 2 आ रहा है। 5 और 4 9, 8 1 9, इसका भी 2 आ रहा है, ये भी कट गया। डिजिटल सम मुझे 8 चाहिए। ठीक है, 6 3 9, 5 2 7 1 8, यही ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका ही डिजिटल सम 8 आ रहा है। 5 और 2 7 2 9, ये कट गया, 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। आप इसको भाग देके देख लो, यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सम का। तो बिल्कुल डिजिटल सम मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूँ कितने सारे एग्जाम्पल कराए, कैसे इसका उपयोग करते हैं वो भी हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में सीखा। ठीक है, अब ये तो हो गया 9 का डिजिटल रूल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 3 का डिजिटल रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये डिजिटल सम खत्म हो गया भाई। कैसे सवालों में यूज करते हैं मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, ढेर सारे एग्जाम्पल करके बताए। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल में तो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम लोग जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 3 का डिजिटल रूल। 3 का डिजिटल रूल। ठीक है, 3 का डिजिटल रूल क्या होता है? यही होता है भाई, जाहिर सी बात है, जो नंबर 3 से, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 3 9 का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, 9 3 का एक मल्टीपल होता है ना, तो इसका भी यही आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। भाई जो नंबर 9 से कट रहा है जाहिर सी बात है वो नंबर 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। 3 का मल्टीपल हो, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो वो नंबर 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ये दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, संख्या के अंकों को 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो गया, अन्यथा नहीं होगी। ये ऐसे बोल सकता हूँ डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये और नहीं है, क्योंकि दोनों बात अलग अलग है ना। तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होगा तो नंबर 3 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं 7, ये ले लिया। अब मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो कैसे चेक करते हैं? मैं चेक करूंगा कि सम ऑफ डिजिट चेक करो भाई, संख्या के अंकों का अगर 3 से कट गया तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, 3 2 5 और 3 8 7 15, क्या 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। या फिर मैंने क्या बताया था, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं डिजिटल सम पे ही फोकस कर लेता हूँ। मैं सम करने के बजाय डिजिटल सम देख लेता हूँ, क्योंकि वहां से चीजें करना आसान होगी। तो अब मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूँ। अगर इस संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होगा तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैं डिजिटल सम पे ही फोकस कर लेता हूँ। ठीक है,
देखो सात और दोनों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट के बजाय डिजिटल सम निकालना आसान है, तो डिजिटल सम पे आप फोकस क्या करो जब भी तीन का मल्टीपल की बात आए, क्योंकि डिजिटल सम अगर तीन का मल्टीपल होगा तो वो संख्या पूरी पूरी तीन से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कट गया, अब कितना आ गया, तीन तीन छः आ गया, तो इस संख्या का डिजिटल सम आया छः। अब क्या छः तीन से डिवाइड है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या तीन से डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम तीन का मल्टीपल है, छः तीन का मल्टीपल, तो पूरी संख्या तीन से पूरी पूरी डिवाइड है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ले लिया, क्या है, संख्या तीन से पूरी पूरी डिवाइड है, तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स के बजाय आप इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। अगर इस संख्या का डिजिटल सम तीन से कट गया तो ये पूरी संख्या तीन से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैं डिजिटल सम पे फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सात और दोनों, क्योंकि डिजिटल सम निकालना आसान होता है ना सम ऑफ डिजिट्स के बजाय, ठीक है। देख रहा हूँ, आठ तीन 11 और 5 16, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। डिजिटल सम आया 7। अब क्या 7 तीन का मल्टीपल है या नहीं है, नहीं है, तो ये संख्या तीन से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल सम तीन का मल्टीपल नहीं है। क्या 7 तीन का मल्टीपल है, नहीं है। तो मैं बात करूं, ये संख्या पूरी पूरी तीन से डिवाइड नहीं है, तो इस संख्या को तीन से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो जो डिजिटल सम आया ना उसको आप तीन से ही डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। अब भाई 7 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो फिर से मैं तीन से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, तीन दूनी 6, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, तीन और 9 को डिजिटल रूल बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, और डिजिटल सम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग, अब भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रह जाता है तो हम लोग जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे, जैसे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, तो बिल्कुल इसका रिविजन करके आना, क्योंकि डिजिटल सम कितना इंपॉर्टेंट टूल है मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया, ठीक है। बाकी कैसे सवालों में इस्तेमाल होता है वो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। अब हमारे पास बचे 7, 11 और 13 का डिजिटल रूल बचे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास का रिवीजन करके आना। ओके, बाय एवरीवन।